नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे 5 मिस्टेक्स के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स आपको मैं बताने वाला हूँ जो नए सेलर्स करते हैं, जिनके वजह से उनका बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन ग्रो नहीं हो पाता है, उनके ऑर्डर्स नहीं आ पाते हैं और वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि कैसे ई कॉमर्स पे उनको सक्सेस करना है। ये जो 5 मिस्टेक्स है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको आसानी होगा और तेज़ी से वो अपने बिज़नेस को, अपने सेल्स को ग्रो कर पाएंगे ऑनलाइन और अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो क्या है ये 5 मिस्टेक्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला मिस्टेक है वो है कैटेगरी। जी हाँ, जब नए सेलर्स ऑनलाइन आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि किस कैटेगरी में प्रोडक्ट को सेल करें ताकि मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो रिसीव करें। वो ऐसा कोई कैटेगरी चूज कर लेते हैं जिनमें बहुत ही कम ऑर्डर्स आते हैं, और जब उनके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं या ना के बराबर आते हैं तो उनको लगता है कि ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर्स नहीं आते हैं और वो बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की कमियां निकालने लगते हैं। लेकिन इसके बजाय उनको सही कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को चूज़ करने हैं। मैंने बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे कैटेगरी डिसाइड करनी है, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी सहायता से आप जान सकते हो कि किस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं जिसमें सेल नहीं हो रहे हैं, आप अच्छे से एनालिटिक्स नहीं करते हैं या एनालिसिस नहीं करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट जो है वो तेज़ी से नहीं बिकेंगे, और जब प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, प्रॉफिट मार्जिन आपको नहीं होगा, तो आप ज़्यादा लंबा समय तक आप अपने बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। इसलिए कैटेगरी हमेशा आपको, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, उसमें जो टूल्स दिए हुए हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के, उन टूल को आपको यूज़ करना है और देखना है कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जो मैंने बनाया है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को वॉच कर लें। तो दूसरा जो मिस्टेक है वो है प्रॉफिट की तरफ ना भागकर सेल्स की तरफ भागना। बहुत सारे ऐसे नए सेलर्स हैं जो सोचते हैं कि मैक्सिमम अगर सेल्स आएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स होगी, इसलिए अपना जो कम्पिटिटिव प्राइस है उससे भी कम प्राइसिंग वो रखते हैं और प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि अगर प्राइसिंग जो है अगर कम रखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे, तो अगर उनका एक भी रिटर्न आता है तो वो 10 प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट है उसको वो ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट मार्जिन आपको हमेशा 15 to 20% प्रॉफिट मार्जिन आपको लेकर चलना है। अगर थोड़े कम भी ऑर्डर आ रहे हैं तो आपको जो है बर्दाश्त करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली ग्रो करना है। अगर आप मैक्सिमम सेल्स के चक्कर में होंगे तो आपके सेल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपके रिटर्न्स भी अगर होने लगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको 15 to 20% का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलना है, तभी आप ऑनलाइन में सक्सेस हो सकते हैं। और तीसरा मिस्टेक है फेक ऑर्डर एंड फेक रिव्यूज़। जी हाँ, बहुत सारे सेलर्स जो है वो फेक ऑर्डर्स जो है वो करवाते हैं, उसके बाद फेक रिव्यूज़ डलवाते हैं अपने सेलर अकाउंट में अपने प्रोडक्ट्स पे, जिनकी वजह से वो सोचते हैं कि उनका जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये जो है एक बिग मिस्टेक है, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेक ऑर्डर्स करवा रहे हैं या फेक रिव्यूज़ आप अपने प्रोडक्ट्स पे डलवा रहे हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है वो इतना फास्ट है, इतना तेज़ है कि आपके फेक रिव्यूज़ को वो पकड़ लेगा और आपका जो सेलर अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, परमानेंटली टर्मिनेट हो सकता है और आपका जो बिज़नेस है वो स्टॉप हो सकता है। क्योंकि अगर आप फेक ऑर्डर्स अगर आप करवाते हैं या फेक रिव्यूज़ अगर आप करवाते हैं तो आप कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो टेक्निकल हेड्स हैं वो लगे हुए हैं जो इन चीज़ों को जो है वो नज़र रखते हैं और आसानी से वो आपको पकड़ लेंगे और उसके बाद आपका जो सेलर अकाउंट है वो हैम्पर होगा, डिसेबल्ड हो सकता है। तो फेक ऑर्डर एंड फेक रिव्यूज़ आपको कभी भी नहीं करनी है।
और चौथा मिस्टेक है कि ब्रांड क्रिएट नहीं करना। जी हाँ, जब आपके सेल्स शुरू हो जाते हैं, आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमाने लगते हैं, आप धीरे धीरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगते हैं, उसके बाद आप अपने आप को ब्रांड नहीं बनाकर आप सिंपल जनरल कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, वो आपको नहीं करना। अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको दूसरे जो कम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनके टक्कर में आपको आना होगा, इसलिए आपको एक ब्रांड क्रिएट करना होगा। जी हाँ, जैसे दूसरे जो क्लोथ्स के ब्रांड है, जैसे लिवाइस है या यूएस पोलो है, ये सब जो है ब्रांड्स बनाकर अपने स्टोर जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चला रहे हैं, जिनके वजह से इनका जो सेल्स है वो कई गुना हो रहा है। अगर आप भी उनके कम्पिटिटिव में खड़ा होना चाहते हैं या कंपटीशन में अपने आप को देखना चाहते हैं तो आपको भी एक ब्रांड क्रिएट करना होगा, ताकि वो जो ब्रांड है वो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पाएँ और उसका जो सेल है वो इंक्रीज़ हो। तो ब्रांड वैल्यू बहुत ज़रूरी है, और ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके आप धीरे धीरे एक अपना नाम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक पहचान बना सकते हैं, और आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने आप को बहुत ही बड़ा बना सकते हैं। तो ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट ब्रांड जो है शुरुआत बिगिनिंग के लिए सही है, लेकिन जैसे आप एक स्टेब्लिश हो जाएं, कुछ पैसे आपके पास आने लगे, उसके बाद ब्रांड बनाकर अपने बिजनेस को करें और अपने आप को तेज़ी से ग्रो करें। उसके बाद पांचवा जो मिस्टेक है वो सही मार्केट प्लेस का सिलेक्शन नहीं करना। बहुत बार होता है कि जब लोग प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं तो वो सभी मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जी हाँ, सभी मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को अगर वो लिस्ट कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि किस मार्केट प्लेस से मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा हूँ, किस मार्केट प्लेस से मेरे आरटीओ एंड रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब उनको समझ में आ जाता है कि इस मार्केट प्लेस में रिटर्न्स ज़्यादा हैं और इस मार्केट प्लेस में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो जिस भी मार्केट प्लेस में प्रॉफिट ज़्यादा है उस मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा लिस्टिंग करनी है, ज़्यादा फोकस करना है उस मार्केट प्लेस में, ना कि उस मार्केट प्लेस में जहाँ से लॉसेस ज़्यादा हो रही है। कि अगर आपके रिटर्न्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आप रिटर्न्स में ही उलझे रहेंगे और आपका जो बिज़नेस है वो कभी ग्रो नहीं होगा। ओवरऑल अगर आप अपने बिज़नेस के टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको लॉस नज़र आएगा। इसलिए जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉफिट हो रहा हो मैक्सिमम, उस प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो मीशो हो या फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ॉन हो। आप सबसे पहले बिगिनिंग में आप जज करें इन प्लेटफॉर्म्स के कि आपका जो प्रोडक्ट है किस प्लेटफॉर्म को सूट कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम सेल हो रहा है और किस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम आरटीओ एंड रिटर्न्स आ रहे हैं। जब आप एक बार कंफर्म हो जाए तो आप जो है जिस प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न आ रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जिनमें सेल हो रहे हैं आपको सेल करने हैं, जिनमें रिटर्न्स हो रहे हैं वहाँ पे आपको लिस्टिंग्स को चेंज करनी है। जी हाँ, लिस्टिंग्स को चेंज करके दूसरे प्रोडक्ट सेल करके देखने हैं कि आपको उन प्रोडक्ट्स पे वहाँ पे रिटर्न्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस तरह से आपको चेक करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। आप लॉस होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आए हैं, आप अर्न करने के लिए आए हैं। तो ये थे 5 मिस्टेक्स जो यूजुअली नए सेलर्स करते हैं। तो इन मिस्टेक्स को आपको आगे से नहीं करना है, बिल्कुल अवेयर रहना है और धीरे धीरे अपने आप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।